हरे कृष्णा। भोजराज पर अब आध्यात्मिक रंग लगातार गहराता जा रहा था। महाराणा सांगा भी इससे अपरिचित नहीं थे। आखेट के दौरान एक बार उन्होंने देखा कि गर्भ धारण किए हुए हिरणी को देखकर भोजराज ने धनुष पर से बाण नीचे कर लिया। यह देखकर सभी चकित थे। कुछ समय के पश्चात भोजराज ने मीरा जी से कुछ प्रश्न किए। मेरा आप सभी से यह अनुरोध रहेगा, कृपया इस वार्ता को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भोजराज के प्रश्न शायद हम में से कईयों की स्थिति हो। भोजराज ने प्रथम प्रश्न किया, आपका पूजा पाठ, सत्संग और भावावेश देखता हूं तो बुद्धि कहती है कि यह सब निरर्थक नहीं है। इतने पर भी विश्वास नहीं होता। किस पर? मुझ पर या? मीरा ने कहा। ईश्वर पर। भोजराज जैसे तुरंत ही बोल पड़े। यदि सच कहूं तो पहले तो फिर भी एकलिंग नाथ पर था, थोड़ा बहुत विश्वास, पर अब तो चारों ओर से सूना सा हो गया है। भोजराज ने निश्वास छोड़ते हुए कहा। कोई कारण स्थिति का? मीरा ने कहा। अविश्वास के तो बहुत कारण हैं, किंतु 1000 बार समझाने पर भी बिना अनुभव के विश्वास के पैर नहीं जमते। मीरा ने कहा, मेरे कहने अथवा मुझे देखकर भी नहीं? भोजराज ने कहा, नहीं। यह कोई हठ है? नहीं, मैं तो विश्वास करना चाहता हूं, पर बार बार प्रश्न चिन्ह का रूप धारण कर लेता है। मीरा ने कहा, कोई विशेष प्रश्न है? भोजराज ने जैसे उदास होते हुए कहा, नहीं, बस यही कि कहाँ है, किसने देखा, और यदि है तो उसका प्रमाण क्या है? मैं अपनी क्षमता के अनुसार सबके उत्तर देता हूँ, किंतु वही ढाक के 3 पात। मेरी समझ में विश्वास करो यूं कहने वाले को विश्वास कराना भी आना चाहिए। अधिकारी को तो केवल संकेत ही पर्याप्त होता होगा, परंतु साधारण जन के लिए विशेष प्रक्रिया या विशेष कृपा की आवश्यकता रहती है, अन्यथा समझाने से कुछ नहीं होता। और भले ही मन उस समय मान जाए, किंतु अनुभव में आए बिना, और वह भी ऐसा अनुभव कि कभी भुलाया ना जा सके, तभी धारणा दृढ़ होगी। बिना विश्वास के की गई साधना अपने को और अन्य को धोखा देना है। भोजराज कहकर चुप हो गए। मीरा ने मुस्कुरा कर कहा, पहले आप अपनी बात फरमाइए कि कठिनाई क्या होती है। भोजराज ने संकोचपूर्ण स्वर में कहा, आपको बुरा लगेगा, किंतु सच कहे बिना तो छुटकारा है नहीं, इसलिए कहे देता हूं। बहुत प्रयत्न करने पर भी ध्यान में सम्मुखीन मूर्ति ही मन के सिंहासन पर विराजित दिखाई देती है। भोजराज ने कहकर दृष्टि झुका ली और उनका मुख लाल हो गया। कोई लालसा या इच्छा रहती है? मीरा ने गंभीरता पूर्वक पूछा। भोजराज ने कहा, नहीं, केवल दर्शन की, प्रसन्न करने की ही। क्या मेरी प्रसन्नता के लिए भी आप प्रभु का नाम स्मरण नहीं कर सकते? मीरा ने कहा, वही तो करने का प्रयत्न कर रहा हूं, किंतु जैसे श्री गीता जी में वर्णित है कि विराट पुरुष की देह में ही संसार है, जैसे आकाश में भिन्न भिन्न आकार के बादल दिखाई देते हैं, वैसे ही आपकी पृष्ठभूमि में मुझे अपना कर्तव्य राज कार्य दिखाई देते हैं, किंतु कभी भगवान दिखाई नहीं दिए। दृढ़ इच्छा हो तो मनुष्य के लिए दुर्लभ क्या है? मीरा ने कहा, मेरी इच्छा से तो कुछ भी होता जाता नहीं लगता। सुना है भक्तों की बात भगवान नहीं टालते। तब आपकी कृपा ही कुछ कर दिखाए तो बात न्यारी है, अन्यथा मेरे नित्य नियम तो केवल बेकार होकर रह गए हैं। मैं निराश होता जा रहा हूं। जीवन की व्यर्थता भाले की अणी जैसी चुभती रहती है। भोजराज की आंखें भर आईं। वे दूसरी ओर देखते हुए आंसुओं को आंखों से ही पीने का प्रयत्न करने लगे। संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जो हल ना हो सके। बात तो यह है कि कोई सचमुच समाधान चाहता भी है या नहीं।
मीरा ने गंभीरतापूर्वक उत्तर में कहा। चलना तो अब आपको भी इस भगवत आराधना वाले इसी आध्यात्मिक पथ पर होगा। मैं कब इनकार करता हूँ, किंतु अंधेरे में पथ टटोलते टटोलते थक गया हूँ। आप कृपा करें या कोई सीधा साधा मार्ग बताएं। मीरा ने मुस्कुरा कर कहा, हमें कहीं जाना हो और हम पथ नहीं जानते, किसी से पूछने पर जो पथ उसने बताया उस पथ पर चलने के बदले हम पथ बताने वाले को ही पकड़ लें और कहने लगें कि हमें तो गंतव्य मिल गया। क्या कहेंगे उसे, मूर्ख या बुद्धिमान? मैं हूं या कोई और आपको पथ ही सुझा सकते हैं। चलना तो करना तो आपको ही पड़ेगा। जिस प्रकार गुरु बालक को अक्षर बता सकते हैं किंतु उसे घोट कर नहीं पिला सकते, अभ्यास तो बालक को ही करना पड़ेगा। आसक्ति अथवा मोह समस्त बुराइयों की जड़ है। भोजराज ने फिर प्रश्न किया, आसक्ति किसे कहते हैं? मीरा ने उत्तर में कहा कि हमें जिससे मोह हो जाता है, उसके दोष भी गुण दिखाई देते हैं। उसे प्रसन्न करने के लिए कैसा भी अच्छा बुरा कार्य करने को हम तैयार हो जाते हैं। हमें सदा उसका ध्यान बना रहता है, उसके समीप रहने की इच्छा होती है, उसकी सेवा में सुख जान पड़ता है। यदि यही मोह अथवा आसक्ति भक्त अथवा भगवान में हो तो कल्याणकारी हो जाती है, क्योंकि हम जिसका चिंतन करते हैं उसके गुण अथवा दोष हमें अनजाने ही आ बसते हैं। भक्ति करने से भक्त प्रसन्न होता है, अतः भक्त में जिसकी आसक्ति होगी वह भी भक्त हो ही जाएगा। आसक्ति का केंद्र भक्त यदि सचमुच भक्त है तो वह सेवा अपने अनुगत को सच्ची भक्ति प्रदान कर ही देगा। गुरु भक्ति का रहस्य भी यही है। गुरु की देह भले ही पंच भौतिक हो, उसमें जो गुरुत्व है वह शिव है। गुरु के प्रति आसक्ति अथवा भक्ति उस शिवत्व को जगा देती है, उसी से परम तत्व प्राप्त हो जाता है। गुरु और शिष्य दोनों में से एक भी यदि सच्चा हो तो दोनों का कल्याण निश्चित है। मनुष्य का जन्म बाजी जीतने के लिए मिलता है। कोई हारने की बात सोच ही ले तो फिर उपाय क्या है? भोजराज ने कहा, मेरे योग्य कोई सरल उपाय बताने की कृपा करें। मीरा ने कहा, भगवान का जो नाम मन को भाए, उठते बैठते चलते फिरते और काम करते लेते रहें। मन में लेना अधिक अच्छा है, किंतु मन धोखा देने के अनेक उपाय जानता है। बहुत बार सांस की गति ही ऐसी होती है कि हमें जान पड़ता है मानो मन नाम ले रहा है। अच्छा हो कि आरंभ मुख से किया जाए। इसके साथ ही यदि संभव हो तो जिसका नाम लेते हैं उसके रूप चिंतन की चेष्टा भी की जाए। इस प्रकार मन ना खाली रहेगा और ना उल्टे सीधे विचार ही वह कर पाएगा।